नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सिंह। आप देख रहे हैं स्काईटेक। आपका स्काईटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं डाटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट के बीच का डिफरेंस। देखिए, सुनने में एक ही जैसा लग रहा है, एनालिस्ट, बट एक्चुअली में ये दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। कंबाइंड होकर किसी बिजनेस को बड़ा करना इनका काम होता है, बट एक्चुअली में इनका वर्क अलग अलग होता है। कैसे काम करते हैं, इसके बीच के डिफरेंस पे हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले आते हैं डाटा एनालिस्ट। तो इसका सिंपल मतलब ये समझिएगा, डाटा एनालिस्ट के पास होती है टेक्निकल स्किल। बिजनेस जो एनालिस्ट है उसके पास होती है बिजनेस की नॉलेज होती है, बिजनेस की स्किल होती है। उस चीज़ को आपको समझना होगा। अब ये एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं ये चीज़ समझते हैं। चलिए, मान लीजिए कि कोई बिजनेस है आपका, उस बिजनेस में कहीं लॉस हो रहा है या कुछ ग्राफ नीचे जा रहा है, आपकी बिक्री कम हो रही है या जो भी कुछ है, डिक्लाइन हो रहा है, बस एक चीज़ जानिए। तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, डाटा एनालिस्ट को बोला, या डाटा एनालिस्ट जो है अगर उसी पर्पज़ के लिए रखा गया है वही काम कर रहा है, तो वो हमेशा जो है ट्रैक करता रहता है। तो डाटा एनालिस्ट क्या करता है कि डाटा एनालिस्ट डाटा को निकालता है डाटाबेस से। डाटाबेस में जो इंजीनियर काम करते हैं उनके साथ कंबाइन होकर उस डाटा को लेता है, डाटा को एनालाइज करता है और निकालता है कि कहाँ पे आपकी सेल जो है डिक्लाइन हो रही है या आपका ग्राफ नीचे जा रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है। ठीक है, और वो डाटा उठा के बिजनेस एनालिस्ट को देता है। सबसे पहले देख लीजिए, डाटा एनालिस्ट के पास नॉलेज क्या क्या है। MySQL रहेगा, डाटाबेस की बहुत अच्छी नॉलेज रहेगी, पाइथन जानता है, एक्सेल जानता है। कहने का मतलब टेक्निकल स्किल पूरी तरीके से। ठीक है, इसकी डिग्री भी कुछ इसी तरीके की रहेगी। BA किया है, BTech किया है, BSc IT किया है, BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, मैथ या स्टैटिक्स वगैरह में पढ़ाई किया हुआ है। तो ये इसकी एजुकेशन है। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, उस जो डाटा को उसने निकाला है, विजुलाइज किया है, ग्राफ रिपोर्ट चार्ट वगैरह बना के जो दिया है बिजनेस एनालिस्ट को, तो बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, उस डाटा को कंज्यूम करता है और उसके बाद बिजनेस डिसीजन मेकिंग करता है कि बिजनेस के अंदर क्या डिसीजन लेना चाहिए कि ग्राफ ऊपर जाए। टेक्निकल से उसका कोई लेना देना नहीं, उसको ग्राफ मिल गया, उसको सिस्टम समझ में आ गया कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे सेल हमारी डाउन हो रही है, और उसके बाद से वो समझने की कोशिश करता है कि वहाँ पे ऐसा क्या करना चाहिए कि जैसे डिस्काउंट दे दिया या फिर कुछ एड ऑन देने लगे या फिर अपने प्रोडक्ट में क्यों नुकसान हो रहा है फीडबैक लेके इम्प्रूवमेंट करना। वो सारी चीज़ें जो है बिजनेस एनालिस्ट जो है बिजनेस पर्पस दिमाग से काम करता है। उसकी डिग्री भी उसी तरह MBA वगैरह किया हुआ है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ये सब तरीके की पढ़ाई है जो कि फाइनेंशियली अटैच्ड हो, उस तरीके की उसकी पढ़ाई भी है। ठीक है, तो समझने वाली बात है टेक्निकल स्किल वर्सेस बिजनेस स्किल, यही दो चीज़ें हैं जो काम करती हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक टेक्निकल स्किल है जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, वो ग्राफ निकाला, डाटा देखा किस एरिया में, किस रीजन में कहाँ पे नुकसान हो रहा है, और उस चीज़ को उठा के दे दिया बिजनेस को, बिजनेस एनालिस्ट को। बिजनेस एनालिस्ट ने एनालाइज किया कि वहाँ क्या ऐसा करना चाहिए जो वहाँ पे सेल को बढ़ा सके या किसी भी तरीके का जो डिक्लाइन हो रहा है वो बढ़ सके, नुकसान होना बंद हो, या फिर किस तरीके का सेल कम हो रहा है तो उसको बेहतर किया जा सके। तो टेक्निकल स्किल से बिजनेस एनालिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। रहता है, नॉलेज तो सभी को होती है, ऐसी बात नहीं, वो भी जानता है, ऐसा नहीं है। टेक्निकल स्किल का ये मतलब नहीं हुआ कि उसे कंप्यूटर लैपटॉप चलाना नहीं आता या फिर इस तरीके की, नहीं, उसको आती है सब कुछ, बट जो डीप वर्क है, जो डग करने का काम है, वो काम जो है डाटा एनालिस्ट का काम है। और उसके बाद से बिजनेस एनालिस्ट का उसको बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल करके उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं इस पर कुछ डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा लंबा हो सकता है बट कुछ अच्छे तरीके से और बनाए जाएंगे, एक एक डिफरेंस देखेंगे। फिलहाल के लिए अगर थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करिए तो ताकि बढ़ सके। काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं डाला था, बट फिलहाल अब डालने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम निकालने की। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और फिर मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।